अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बगैर गैस और बगैर बिजली चलने वाली चूल्हा बनाएंगे, जो कि आजकल मार्केट में बहुत आम है, जो कि स्टील का बना हुआ होता है और 3500 से ऊपर ऊपर स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे लोग उसको खरीदने का सोच रहे हैं। कुछ लोग महंगाई की वजह से नहीं खरीद सकते और कुछ लोगों की एरियाज में जो है वो मिलता नहीं, जिस वजह से वो नहीं खरीद सकते। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि हर किसी के शहर में मिलेगा और हर कोई खुद बना सकेगा। तो आज मेरे पास एक टीन का खाली डब्बा है, जो कि चौरस सा होता है बड़ा सा, और एक छोटा सा डब्बा है। तो इन दोनों से जो है मैं वुड पेलेट स्टोव बनाऊंगा और इसके लिए मैं इसमें जो चलने वाली चीज़ें होती है, इसमें जलाने वाले वो भी मैं लेकर आया हूँ। इसको हॉट पेलेट बोलते हैं और कमेंट करके बताएं कि आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ें होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। बीच में अक्सर लोग सवाल करते हैं, तो उससे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखिए कि इंशाल्लाह आपको कोई सवाल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास एक डब्बा है, ये 5 kg का डब्बा है। इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो टीन है ये मेरे पास 16 लीटर का है। ये तेल का है, इसके ऊपर 16 लीटर लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं इसको साफ कर लेता हूँ गर्म पानी से, और उसके बाद जो है मैं इसका तरीका आप लोगों को बताऊंगा कि इसको आपने कैसे कट करना है। तो ये दोनों साइडों से बंद है, आप लोग देख सकते हैं। तेल वाला जो टीन होता है, इसमें खाली यहाँ पे सुराख से जो है तेल निकाला जाता है। ये सुराख इसमें किया हुआ है कोने में, तो इस सुराख से जो है इससे तेल निकाला गया है। और जो घी वाला होता है उसका सर कटा हुआ होता है, तो उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा। अगर उसका सर कटा हुआ है तो आपने क्या करना है, जो कटा हुआ सर है इनकी चारों साइडों पे आपने सुराख कर देने हैं, और इसमें जो सरिया तार होता है इसमें जाल बना देना है, और इसको इस तरह उल्टा रख के, और इसमें सीमेंट जो है 1 इंच तक आपने अंदर सीमेंट बनाना है। तो वो एक साइड इसका मुकम्मल बन हो जाएगा, सीमेंट वाला साइड आप नीचे रखोगे तो ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा। इसका वजन भी थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये उठेगा नहीं। तो इसके जो 2 सुराख है वो मैं बंद करूंगा, और पिछली साइड से मैं इसमें सुराख करूंगा। पहले जो है मैं इसका सफाई कर लेता हूँ। सफाई करने के बाद मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊंगा कि इसे आपने वो पेलेट कैसे बनाना है। तो दोस्तों, टीन और डब्बा दोनों मैंने साफ कर लिया है। तो सबसे पहले हमने सिंपल सा काम करना है, इस टीन को मैंने उल्टा कर देना है, और इसके ऊपर ये डब्बा रख के, और इसके ऊपर मैं निशान लगा के इस डब्बे के बराबर मैंने इसमें पहले सुराख कर देना है। तो चलिए मैं इसमें जल्दी जल्दी सुराख कर लेता हूँ। तो ये आप आराम से कैंची से भी काट सकते हैं, मैं इसको ग्राइंडर से कट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो। तो इसको काटने के बाद फिर आपने रेगमार से इसके साइड जो है अच्छी तरह से मुलायम कर देने हैं, क्योंकि ये जो है हाथों को बहुत जल्दी काटता है। तो टीन में सुराख करने के बाद मैंने इसके सारे साइड मुलायम कर दिए। अब जो है ये हाथ नहीं काटेगा। और इसके बाद जो है हमें अपना डब्बा इसमें डाल लेना है। तो डब्बे का सब भी मैंने अच्छी तरह से काट लिया है, मुकम्मल तौर पर मैंने इसको मुलायम कर दिया है। तो अभी हमने इसके साथ एक काम करना है कि इसके साइड हमने थोड़े से बाहर कर देना है, ताकि ये इसके ऊपर पैक्स बैठा रहे। तो इससे पहले जो है हमने इसमें यहाँ पे किसी भी एक साइड में जो है फैन लगा देना है। फैन के लिए हमने इसमें यहाँ पे सुराख कर देना है, और इसमें हमने फैन लगा देना है। तो ये मेरे पास एक छोटा सा पेन है, इसको मैं इसमें लगाऊंगा। और इसके लिए मेरे पास ये कवर शीट है छोटा सा, जो टीन के डब्बे से मैंने काटा हुआ है। तो इससे मैं इसके लिए कवर बना के इसके साइड में लगाऊंगा। तो इसको गौर से देखना है कि आपने इसके लिए फैन वाला जो कवर है ये कैसे तैयार करना है। इसको मैं पहले कैंची से काट लेता हूँ सीधा। तो इस तरह के कोई भी चौरस सी लकड़ी देखकर और इसको इस तरह रख लें, और इसके ऊपर ये टीन जो है इस तरह लगा ले, और इसको अपने नाप से थोड़ा थोड़ा सा मोड़ के फिर इस तरह कोई भी नारंग का छोटा सा पीस काट के, और इसके इस तरह कोनों के ऊपर इस तरह रख के, और इसको थोड़े से इस तरह मारते रहे तो ये बिल्कुल चौरस अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो ये बिल्कुल चौरस जो है बन चुका है, और इसमें जो है हम यहाँ पे ये अपना फैन जो है इस तरह लगाएंगे। और ये जो है मैं 2 पेन लेके आया हूँ, ये 200 रुपये का मिला है, ये अलग भी हो जाता है। तो इससे मैंने एक फैन इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें 2 स्पीड है, एक लो स्पीड है, एक हाई स्पीड है। कॉलेज रोड पे जो रेडियो वाले लगे होते हैं उसके पास ये बहुत सारे होते हैं, वो 100 और 150 के हिसाब से जो है एक एक फैन सेल करता होता है।
और ये यूज़ में होते हैं सारे। तो इस तरह मैंने इससे एक फैन अलग कर दिया है, इस तरह ये नज़र आ रहा है, और एक फैन ये है। तो अभी जो है हमने इसको अपने टीन के ऊपर इस तरह लगाना है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके काट लेता हूँ, फिर इसके ऊपर लगाने का तरीका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसको तकरीबन इतना सा ही मैं काट लेता हूँ। और वैसे इसका ऊपर वाला साइड जो है ये गर्म नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ और इसको हम सोल्डरिंग से जो है इसके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे, ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें इस तरह निशान लगा देता हूँ। तो इसको मैं काट लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो इसको मैंने ग्राइंडर से कट कर दिया और इसके ये सर जो है मैं दूसरी साइड पे मोड़ूंगा और फिर ये इसमें अंदर करके इसमें एक एक पेच लगाऊंगा, एक ऊपर से एक नीचे से। तो इसको कट करने के बाद जो है मैंने इसमें कुछ इस तरह क्रॉस कट लगाई। तो इसको मैं अंदर की तरफ इस तरह मोड़ लेता हूँ जल्दी जल्दी से। और इसमें ये सुराख मैंने इसलिए किए है कि इसमें मैं अंदर की तरफ से नट लगाऊंगा फिर। तो ये इसमें बहुत अच्छी तरीके से जो है लग गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें अंदर मैंने दो पेच लगा ली, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एक ऊपर वाली साइड पे काला है और एक नीचे वाली साइड पे। तो ये इसमें बहुत अच्छी तरीके से जो है फंस गया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब जो है मैं इसके ये नीचे वाले साइड पे जो है सोल्डरिंग करता हूँ और इसकी साइडों पे भी सोल्डरिंग करता हूँ। तो जगह जगह पे सोल्डरिंग हो गया है, कुछ सही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। मैं इसमें यहाँ पे डीसी सॉकेट लगा के और इसका वेयरिंग कर लेता हूँ। तो डीसी का सॉकेट बिल्कुल सिंपल है, इसके साथ खाली आपने दो तारे लगानी है। तो इस सॉकेट वाले सुराख के बाद मैं इसके ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे बटन के लिए एक सुराख कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो पंखा है इसमें दो मोड है, एक स्लो है एक हाई है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो स्लो मोड है इसको हम डायरेक्ट सॉकेट से लगाएंगे। जैसे हम इसमें चार्जर लगाएंगे तो स्लो मोड पे डायरेक्ट ऑन होगा, और जब हम इस बटन को ऑन करेंगे तो फिर ये हाई मोड पे ऑन होगा। और इसके अलावा आप इसके साथ डीसी डिमर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ डिमर नहीं लगाता। तो यहाँ पे इसकी वेयरिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल वेयरिंग है। इसमें तीन तार है, ये एक नेगेटिव है और ये दूसरा भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव जो है ये डायरेक्ट है और ये जो नेगेटिव है ब्लैक वाला ये लो स्पीड है और ये येलो वाला हाई स्पीड है। या शायद इसमें ये येलो वाला लो स्पीड है, ब्लैक वाला हाई स्पीड है, ये बाद में पता चलेगा। तो इसका हम वेयरिंग जो है उल्टा करेंगे। जो पॉजिटिव वायर है इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे पंखे के साथ, और जो नेगेटिव वायर है इसको हम एक तार को डायरेक्ट लगाएंगे और दूसरा हम इस बटन को लगाएंगे और बटन से फिर जो हाई स्पीड वाला है इसको लगाएंगे। जिस टाइम हम बटन ऑन करेंगे तो फिर हाई स्पीड पे पंखा चलेगा, जब हम बटन बंद करेंगे फिर लो स्पीड पे चलेगा। और इसके अलावा आप इसके साथ डीसी डिमर लगा के तो भी आप इसको फुल कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए मैं इसका वेयरिंग कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। ये मैंने इसको सॉकेट लगा लिया है। तो ये जो पॉजिटिव वायर है इसको मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ इसमें, क्योंकि इसका कंट्रोल हम नेगेटिव से कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इसमें दो ऑप्शन है, इस वजह से हम नेगेटिव जो है बटन से कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे जो येलो वाला तार है नेगेटिव, इसको मैं एक तार के साथ डायरेक्ट लगा लेता हूँ और इसके साथ मैंने एक और येलो तार लगा लिया है। तो इसको मैं बटन के साथ लगाऊंगा और बटन से फिर वापस लाके मैं ब्लैक वो तार के साथ लगाऊंगा। इसको मैंने बटन की तरफ निकाल दिया और ये वाला तार जो है ये भी मैं बटन की तरफ निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं ब्लैक तार के साथ लगा लेता हूँ। तो ब्लैक वाला जो है ये हमारा हाई स्पीड का है। जब हम बटन ऑन करेंगे तो फिर हमारा पेन हाई स्पीड पे चलेगा, और जब हम बटन बंद करेंगे तो फिर स्लो स्पीड पे हमारा ये डायरेक्ट चलेगा। तो ये दो ऑप्शन मेरे इस छोटे से फैन में हैं। तो ये पेन हमारा इसमें बहुत अच्छी तरीके से जो है लग गया है। और अब ऊपर वाली साइड पे मैं ये बटन के दो तारे लगा के इसके ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ पे बटन के दोनों तारे मैंने लगा ली और मैं इसमें बटन यहाँ से इस तरह करके अंदर कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसमें यहाँ पे लीड लगाता हूँ 12 वोल्ट, तो ये ऑन हो जाता है। ऑन हो जाता है लेकिन स्लो है। जैसे मैं बटन दबाता हूँ स्पीड पकड़ लेता है और काफ़ी स्पीड पकड़ता है।
तो चलिए फाइनली इसका आखिरी काम रह गया है। इसके ऊपर ये डब्बा जो हमने इस तरह रख लेना है, इसमें यहाँ पे हमने सुराख कर देने हैं, नीचे से 1 इंच ऊपर करके हमने इसमें सुराख करने हैं और ऊपर यहाँ पे हमने इसमें 2 इंच छोड़ के यहाँ पे जो है इसमें सुराख कर देने हैं और 2-2 इंच के फासले में इसमें हमने सुराख करने हैं। नीचे भी हमने 2-2 इंच के फासले में सुराख कर लेना है। और इससे पहले जो है मैं इसका ये सर जो है बाहर की तरफ इस तरह मोड़ लेता हूँ ताकि ये इसमें अंदर न जाए। तो आप भी इसको इस तरह करके बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा मोड़ ले इस तरह। और इसमें सुराख जो है आप स्टील की कील से आराम से कर सकते हैं। तो अब ये इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पैक्स हो गया है। तो चलिए मैं इसमें सुराख कर लेता हूँ और फिर इसमें आग लगा लेते हैं। तो नीचे मैंने इसमें 10 सुराख किए और ऊपर वाले साइड पे 2 इंच नीचे जो है हमने सुराख करने हैं। तो चलिए अब मैं इसको डाल के और इसके ऊपर आग लगाने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अंदर से ये कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ से ऑक्सीजन इस तरह अंदर जाएगा और इस पूरी टीन के अंदर घूमेगा और इस सुराखों से जो है इसमें आग जो है चलाएगा। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे जो सुराख था उसको मैंने प्लास्टिक पेरिस और एलपी से बंद कर दिया है और इसको मैंने जो है इस तरह ये सिल्वर कलर जो है पेंट कर दिया है सारा। तो इसके ऊपर जितना भी वो टीन का अपना लिखाई था वो मैंने छुपा दिया है। और इसके साथ मैंने इसमें एक और काम कर दिया है कि इसमें अंदर जो है मैंने प्लास्टिक पेरिस डाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं जो नीचे वाला साइड था ये टीन जो है इसको हमने उल्टा करके रखा है, क्योंकि इसके ऊपर वाले साइड पे जो है 2 सुराख थे। तो इसको मैंने उल्टा करके इधर सुराख किया, तो पिछले जो 2 सुराख रह गए थे जहाँ जो तेल वाले ऑयल वाले सुराख थे तो वो नीचे रह गए थे। इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा प्लास्टिक पेरिस डाल दिया नीचे, तो वो मुकम्मल तौर पर नीचे से बंद हो चुका है। और अब जो है इसके बाद इसको मैं खुली जगह में लेके जाता हूँ और इसमें आग चला के आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो इसको मैं खुली जगह पे लेके आया हूँ छत पे और अब जो है मैं इसमें पहले जो है लकड़ी से थोड़ा सा आग चलाऊंगा। इस डब्बे को मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा इसमें आग लगाया था, तो इसका जो रंग है वो थोड़ा थोड़ा सा जल गया है। तो अभी जो है मैं इसमें ये जो वुड है इसको मैं इसमें डाल लेता हूँ। तो ये 60 रुपये किलो मिलता है यहाँ पेंडी से, और बाकी जगहों से जो है हो सकता है सस्ता मिल रहा हो। तो ये मैं 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा लेके आया था और इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो अब इसको जो है पहले लकड़ियों से हम आग थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें आप इसके अलावा लकड़ी भी जला सकते हैं। लकड़ियों का आग जो है वो इससे भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लकड़ी इसमें मैं थोड़ी देर के लिए इसलिए डाल रहा हूँ कि जब तक इसमें जो वुड पैलेट है जब तक उसको आग नहीं लगता तब तक जो है इसमें लकड़ी का आग चलेगा, क्योंकि उसको आग लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैं इस बैटरी से चलाऊंगा। ये बैटरी जैसे कि आप सबको पता है इसको मैंने बनाया है, तो इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अक्सर वीडियोज़ में जो है मैं इस बैटरी को इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो ये मैंने इसके साथ पिन लगाया हुआ है, जैसे मैं इसमें पिन अंदर करता हूँ तो ये पेन जो है हमारा स्लो ऑन हो चुका है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है। जब हम बटन दबाएंगे तो फिर ये स्पीड पकड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने बटन दबाया यहाँ से आग जो है वो भी थोड़ा सा तेज़ हो गया है। जैसे मैं बटन बंद कर देता हूँ तो आग जो है स्लो हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि इसके बाहर वाला जो टीन है ये ज़्यादा गर्म नहीं होता, अंदर वाला जो है ये गर्म होता है। और इसके ऊपर आप किसी भी चूल्हे का चौरस जाली रख सकते हैं, बड़ी आराम से इसके ऊपर जाली आ जाता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ। जब ये लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो नीचे वाला ओरिजिनल जो वुड है उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई पतीला रख के देखूँगा कि ये नीचे से बर्तन को काले करता है या नहीं, क्योंकि अब इसमें जो लकड़ी पड़ी है इसका जो आग है ये थोड़ा थोड़ा सा काला है, इस वजह से ये बर्तन काला करेगा। तो अभी जो है इसमें लकड़ियों का आग खत्म हो चुका है और नीचे जो है इसमें कोयला जो है स्टार्ट हो चुका है और इसमें जो मैंने वुड पैलेट डाला था वो भी इसमें जो है स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर ये एक बड़ा सा बर्तन रख लेता हूँ और इसमें पानी डाल के देखता हूँ। यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो अब ये जो है इसका अपना आग स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं कि कितनी देर में ये पानी गर्म करता है और ये बर्तन कितने काले करता है। तो दोस्तों काफ़ी देर से चल रहा है, आप लोगों के सामने है और पानी उबल चुका है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो चूल्हा है वो तैयार हो चुका है। तो एक बात जो है मुझे थोड़ा सा इसे महंगा लगा है, इसके लिए अगर आप इसको ये चीज़ें बाई करते हैं तो ये 60 रुपये kg है रावलपिंडी में, और बाकी एरिया में हो सकता है सस्ता हो। तो अगर 60 रुपये kg हिसाब से ये मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है।
तो वैसे गैस के हिसाब से फिर भी सस्ता है, लेकिन ये है कि इसका धुआं निकलता है। तो अगर आप इसके ऊपर कोई भी बर्तन रखते हैं तो चूल्हे वाला बर्तन आप इसके ऊपर न रखें, क्योंकि ये जो है बर्तन थोड़ा सा काला करता है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।